अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि जब देश के सभी सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू है तो सुप्रीम कोर्ट इससे अछूता क्यों रहे। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को अपवाद क्यों माना जाए। देश के सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और यह फैसला यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी SC/ST आरक्षण लागू कर दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट देश का इकलौता ऐसा संस्थान था जहां किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू कर दिया गया है। आइए यह पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफ्स के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि भारत के न्यायिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। 23 जून 2025 से लागू हुई इस नीति के तहत अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने इस फैसले पर जोर देते हुए कहा कि हमारे मूल्य हमारे एक्शन में दिखने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अन्य सभी सरकारी संस्थान और उच्च न्यायालय आरक्षण नीति का पालन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अपवाद नहीं होना चाहिए। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो SC और ST समुदाय से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब उन्हें भी समान अवसर मिल पाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह आरक्षण जजों पर लागू नहीं होगा। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका लाभ रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चैम्बर अटेंडेंट जैसे विभिन्न गैर न्यायिक पदों पर मिलेगा। 24 जून को जारी सर्कुलर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में SC कर्मचारियों को 15% और ST समुदाय के लोगों को 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कुल 3 कैटेगरी होंगी, SC, ST और नॉन रिजर्व्ड। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब अधिक इंक्लूसिव होगा। अगर किसी कर्मचारी को आरक्षण सूची में कोई गलती दिखती है तो वो सीधे भर्ती विभाग के रजिस्ट्रार को बता सकते हैं। आपको बता दें कि यह बदलाव मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के कार्यकाल में हुआ है, जो स्वयं अनुसूचित जाति से आने वाले देश के दूसरे CJI हैं। और यह फैसला सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े अदालत में समानता और सामाजिक रिप्रेजेंटेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।